एक दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वसी सुनसान मैदान के ऊपर से अकेले गुजर रहे थे। ऐसे वक्त में अचानक आसमान की तरफ से एक गरजदार आवाज सुनाई दी, ए मोहम्मद! हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वह पुकार सुनकर आसमान की तरफ नजर उठाकर देखने लगे तो देखा कि एक बहुत बड़ा तख्त खलाओं में से नुमायां हो रहा है और उस पर फरिश्ता हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बहुत अजीमुशान शक्ल में जलवा फरमा है। इससे पहले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरिश्ता हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कभी इस सूरत में नहीं देखा था, इसलिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खौफ के मारे कांपते हुए घर की तरफ रवाना हो गए। घर पहुंचकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया, ए खदीजा, जल्दी से मेरे जिस्म को कपड़े से ढांप दो। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह बात सुनकर हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा चादर लेने के लिए घर के अंदर चली गई। कुछ देर बाद हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा चादर लेकर आईं और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म को ढांप दिया। ठीक उसी वक्त हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई। गैब से एक आवाज आई, गोया कोई हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहा हो, ए चादर ओढ़ने वाले, उठो और लोगों को डराओ, अपने रब की बड़ाई बयान करो, अपने लिबास को पाकीज़ा रखो और शिर्क व कुफ्र से दूर रहो। इसके बाद से बाकायदा वक़्त पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होने लगी। जब भी कुरान पाक की कोई आयत नाजिल होती, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन उसे याद कर लेते और हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को सुना देते और हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी फौरन उसे याद कर लेती थी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस्लाम की तबलीग का हुक्म और उसके इब्तिदाई अहकाम नाजिल होने के बाद एक दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा, ए खदीजा, तुम मेरे बारे में क्या राय रखती हो? तब हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, मैं आपको अल्लाह का नबी मानती हूँ। तब हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया, ए खदीजा, तू अभी इसी वक्त शिर्क व कुफ्र से तौबा करके इस बेशक्ल सबसे ताकतवर वाहिद अल्लाह पर ईमान ले आ और दिल से उसी की इबादत व बंदगी कर। तू पढ़, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। चुनांचे हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कलमा तय्यबा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया और शिर्क व कुफ्र से तौबा की। सुभान अल्लाह। इस्लाम की तबलीग का हुक्म मिलने के बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा पहाड़ी की चोटी पर चढ़कर कुरैश के लोगों को मुखातिब करके फरमाने लगे, ऐ कुरैश के लोगों, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारे दुश्मनों का एक लश्कर तुम्हें हमला करने के लिए पहाड़ के पीछे छिपा हुआ है, तो क्या तुम मेरी बात का यकीन करोगे? तब कुरैश के सब लोग बेआवाज बोल उठे, यकीनन करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि आपने कभी झूठ नहीं बोला, आप तो अल-अमीन, अमानतदार हैं। इस पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर मेरी बात सुनो, अगर तुम एक बेशक्ल वाहिद अल्लाह पर ईमान न लाए तो तुम सब अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार हो जाओगे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह बात सुनते ही कुरैश के लोग गुस्से से भड़क उठे और सब के सब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करने लगे। वहां मौजूद बदबख्त अबू झल ने कहा, ए मोहम्मद, क्या तुम हमें यह मामूली और फजूल बात सुनाने के लिए बुलाए थे? यह कहकर अबू झल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त जबान में गालियां देता हुआ वहां से चला गया। एक दिन कुरैश की मजलिस में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए और उन्हें मुखातिब करके फरमाने लगे, ए कुरैश के लोगों, तुम अपने ही हाथों से बनाई हुई इन मूर्तियों, बुतों की पूजा कर रहे हो, हालांकि इनसे तुम्हें कोई फायदा हासिल नहीं होगा। इन मूर्तियों के पास न कोई भला करने की ताकत है और न कोई नुकसान पहुंचाने की कुदरत। जो अपने जिस्म से एक मक्खी या मच्छर भी हटा नहीं सकते, वह तुम्हें क्या फायदा दे सकते हैं? यह तो वह हैं जिन्हें तुमने खुद अपने हाथों से तराशा है और अगर चाहो तो आज ही इन्हें तोड़ सकते हो। तो फिर तुम क्यों नहीं सोचते कि जिन्हें तुमने खुद बनाया वह तुम्हारे रब कैसे हो सकते हैं? ऐ कुरैश के लोगों, मेरी बात गौर से सुनो। यह कायनात, आसमान, जमीन, पहाड़, चांद, सूरज, सितारे, सियारे, जिन्न,
इंसान, फरिश्ते, जानवर, परिंदे, कीड़े मकोड़े, समंदर और उसमें मौजूद मखलूकात, यह सब कुछ जिसने पैदा फरमाया है वह हमारा सबसे ताकतवर, सबसे अजीम रब है, अल्लाह ताला। वही हमारा सच्चा माबूद और अकेला रब है। वही सबको पैदा करने वाला है और वही सबको मौत देने वाला है। कायनात की हर चीज का पालने वाला और हिफाजत करने वाला वही अल्लाह रब्बुल आलमीन है। और मैं उस अजीम खालिक की तरफ से भेजा गया एक नबी हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे तुम्हारे दरमियान अपना पैगाम पहुंचाने, उसके अहकाम व मना कर दी बातें बताने के लिए भेजा है। लिहाजा अगर तुम मेरी बात सुनोगे और उसी के मुताबिक अमल करोगे तो तुम्हारे लिए दुनिया व आखिरत दोनों में कामयाबी होगी। ऐ कुरैश के लोगों, तुम सब इस बेशक्ल सबसे ताकतवर अल्लाह पाक पर ईमान लाओ और मुझे उसका नबी मानकर मेरी मार्फत उसके अहकाम व फरमाइन को सुनो और अमल करो, ताकि आखिरत में तुम जहन्नम की आग से बच जाओ और जन्नत में दाखिल हो सको। तुम सब दिल व जान से यकीन के साथ जबान से कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान मुबारक से यह बातें सुनने के बाद मानना तो दूर की बात, उनमें से कोई हंसकर कहने लगा मोहम्मद तो पागल हो गया है, और कोई गुस्से से आग बबूला होकर कहने लगा कितनी बड़ी जुर्रत है तुम्हारी, तुम हमारे और हमारे आबा व अजदाद के देवी देवताओं की तौहीन करते हो। इतनी बड़ी हिम्मत तुम्हें कहां से मिली? इन फजूल बातों को छोड़ दो वरना बाज आ जाओ, वरना हमारे माबूद तुम्हें जरूर तबाह कर देंगे। मजलिस में अबू लहब और अबू झल नामी दो कुरैशी सरदार भी मौजूद थे। यह दोनों ही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। दोनों शख्स निहायत ही संगदिल काफिर थे। वह गुस्से से भड़क उठे और फौरन दूसरे कुरैशी लोगों को हुक्म देने लगे, ऐ कुरैश के लोगों, मोहम्मद को अभी सजा दो ताकि वह आइंदा कभी ऐसी बातें करने की जुर्रत न करे। इन दो कुरैशी सरदारों के हुक्म पर बदबख्त कुरैशियों का एक गिरोह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झपट पड़ा और उन पर शदीद जुल्म व सितम ढाने लगा। उनके इस वहशियाना जुल्म से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म ए मुबारक के मुख्तलिफ हिस्से जख्मी हो गए और खून बहने लगा। फिर उन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अगर अब भी बाज न आए तो इससे भी ज्यादा सख्त सजा दी जाएगी। यह कहकर वह वहां से चले गए। इस वाकये के बाद मक्का की हालत यह हो गई कि जब भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते पर निकलते, लोग शोर शराबा करते हुए उनके पीछे भागते और उन पर कंकरियां फेंकने लगते। कुछ लोग उन्हें पागल समझकर जोर जोर से हंसने लगते। जब वह नमाज के लिए खड़े होते तो उनके जिस्म पर मिट्टी और खाक डाल दी जाती। बाज लोग मुर्दा जानवरों की आंतें लाकर उनकी गर्दन पर डाल देते। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन रास्तों से गुजरते, वहां के रास्तों में कांटे बिछा दिए जाते। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तमाम जुल्मों को खामोशी से बर्दाश्त करते रहे। उन्होंने किसी से शिकायत न की और न ही उन पर नाराज हुए। वह सिर्फ यह सोचते रहे कि यह लोग लाइल्म हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। जब उन्हें शूर आएगा तो वह जरूर बाज आ जाएंगे। अब वह नासमझ और नादान है, इसलिए चाहे जितना भी जुल्म हो, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फर्ज से 1 इंच भी पीछे हटने का नाम न लिया। वह मुसलसल अपने पैगाम को पहुंचाते रहे। जो लोग उन पर जुल्म करते, उनसे भी नरमी से बात करते और मीठे अंदाज में समझाते रहे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अजीम सब्र व इस्तिकामत और गैर मामूली बर्दाश्त की वजह से आहिस्ता आहिस्ता कुछ लोग उनकी बातों को समझने लगे और बुतों की पूजा छोड़कर इस्लाम कबूल करने लगे। हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु, हजरत अबू बकर रजियल्लाहु अन्हु, हजरत जैद रजियल्लाहु अन्हु, हजरत उस्मान रजियल्लाहु अन्हु, हजरत तलहा रजियल्लाहु अन्हु, हजरत जुबैर रजियल्लाहु अन्हु और दूसरे कई अफराद ने इस्लाम कबूल कर लिया। आहिस्ता आहिस्ता उनकी तादाद बढ़ने लगी, यहाँ तक कि हजरत उमर रजियल्लाहु अन्हु के इस्लाम लाने के बाद मुसलमानों की तादाद 40 तक पहुंच गई। जब बहुत से लोग हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानकर इस्लाम कबूल करने लगे तो कुरैश के लोग कुछ परेशान हो गए। जब उन्होंने देखा कि मामला अब संजीदा होता जा रहा है तो उनके अंदर से एक शख्स बोल उठा, हम मोहम्मद को इतना दुख दे रहे हैं,
इतने किस्म के जुल्म कर रहे हैं, इसके बावजूद भी वह अपने रास्ते से बाल बराबर भी पीछे नहीं हट रहा। अब ऐसी हालत में हम क्या करें? क्या हमारे आबा व अजदाद का दीन दुनिया से मिट जाएगा? फिर सब लोग इस बात पर फिक्रमंद हो गए। सभी इस मामले को लेकर बेहद बेचैनी महसूस करने लगे। मगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस रास्ते से कैसे रोका जाए, इसका कोई मुनासिब तरीका उन्हें सूझाई न दिया। फिर भी उनके दरमियान बहस व मशवरा जारी रहा। उनमें से एक ने कहा, अगर मोहम्मद को इसी तरह दिन ब दिन मौका और सह मिलती रही तो हमारे बाप दादाओं का मजहब मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा। आखिरकार कुरैश के सरदार अबू जहल, अबू लहब और अबू सुफियान जैसे लोग आपस में मशवरा करके अपने ही कबीले के एक समझदार और चालाक रहनुमा उतबा को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजने का फैसला किया। उतबा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर पहले तो बड़े दिल लुभाने वाले अंदाज में बातें करने लगा ताकि आपको किसी तरह काबू में किया जा सके। उतबा ने कहा, ए मोहम्मद, तुम तो हमारे पराए नहीं हो, तुम तो हमारे ही कबीले के आदमी हो और तुम एक मुअज्जज शख्स के नवासे हो, एक इज्जतदार के बेटे हो, इसीलिए हम तुम्हें खास तौर पर अजीज रखते हैं। लेकिन हमें बहुत अफसोस इस बात का है कि तुम्हारे इस्लाम की दावत की वजह से लोग तुम पर जुल्म करने लगे हैं, तुम पर तरह तरह के मजालिम ढाए जा रहे हैं। ए मोहम्मद, तुम यह सब बातें क्यों करते हो? तुम बेवजह हमारे देवी देवताओं की बेइज्जती करते हो, उन पर नुक्ताचीनी करते हो, हमारे आबा व अजदाद के दीन को झूठा करार देते हो। यह सब बातें अच्छी नहीं लगती। देखो, तुम्हारी बातों से हमारे दरमियान फूट पड़ चुकी है। हम खुद अपने कबीले के फर्द होने के बावजूद लोगों को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। हर कोई हमें कुछ न कुछ कहता है, इसीलिए मैं तुम्हारे दिल की बात जानना चाहता हूँ। तुम अपना असल मकसद मुझे खुलकर बताओ। ए मोहम्मद, तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी उम्मीद क्या है? अगर तुम्हें दौलत चाहिए तो बताओ, हम तुम्हें इतना माल दे देंगे कि तुम पूरी जिंदगी दोनों हाथों से खर्च करोगे फिर भी खत्म ना होगा। अगर तुम्हें इज्जत, मकाम या सरदारी चाहिए तो हम तुम्हें अपना सबसे बड़ा सरदार मान लेंगे। हम तुम्हारी बात पर उठेंगे बैठेंगे, तुम्हारा हर हुक्म मानेंगे। और अगर तुम किसी हुसीन औरत से शादी करना चाहते हो तो वह भी बताओ, हम तुम्हारी शादी अरब की सबसे हुसीन औरत से करा देंगे। मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ कि तुम हमारी बुराई न करो, हमारे माबूदों पर झूठे इल्जाम न लगाओ। बताओ ए मोहम्मद, तुम्हारे दिल का असल मकसद क्या है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उतबा की बातें सुनी तो इरशाद फरमाया, सुनिए चचा जान, आपने अभी जो कुछ फरमाया वह मेरे दिल में बिल्कुल भी नहीं है। मेरे दिल में इन चीजों की न कोई ख्वाहिश है न कोई लालच। यह दुनियावी चीजें, माल व दौलत, सल्तनत, क़यादत, शोहरत या हुसीन बीवी, यह सब मेरे नजदीक बेवक्फत हैं। इनकी कोई कद्र व कीमत नहीं। यह चीजें इंसान के लिए न फलाह ला सकती हैं न खैर। बस इनके पीछे दौड़ना इंसान का काम नहीं। इंसान की असल जिम्मेदारी तो यह है कि सबसे पहले अपने खालिक को पहचाने, फिर उस खालिक ने जो अहकाम हमारी भलाई और फलाह के लिए दिए हैं उन पर अमल करें। अगर ऐसा न किया तो जैसे यह दुनियावी जिंदगी बेकार गुजरेगी, वैसे ही आखिरत की जिंदगी भी बदतरीन अजाब और बेचैनी में गुजरेगी। चचा जान, आप लोग अपने हाथ से बुत बनाते हैं, फिर उसी को अपना रब मानकर उसकी इबादत करते हैं। थोड़ा सा तो सोचिए, इससे ज्यादा मजाका खेज और क्या बात हो सकती है। हालांकि आप सब बहुत अक्लमंद और समझदार लोग हैं, बहुत कुछ जानते और समझते हैं, फिर भी ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या कभी आपने खुद से यह सवाल किया कि यह काम आप क्यों कर रहे हैं? चचा जान, जान लीजिए कि हमारा असल रब, हमारा सच्चा मालिक वही एक अल्लाह है जो बेमिसल, बेशक्ल, हर चीज पर कादिर है। उसी ने हमें पैदा फरमाया, वही हमें रिज़्क़ देता है, हमारी परवरिश करता है। उसी की मेहरबानी से हम हर नेमत से फैज़याब हो रहे हैं। हम उसकी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। उसकी मर्जी यह है कि हम उसके मोती होकर उसके अहकाम की पैरवी करें। बस उसी के जरिए हम अपनी उखरवी जिंदगी की कामयाबी और राहत हासिल कर सकते हैं। और उसी पैगाम को लोगों तक पहुंचाने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे अपना नबी बनाकर इस दुनिया में भेजा है। मुझसे पहले भी कई अंबिया और रसूल आ चुके हैं, मुझे आखिरी नबी बनाकर भेजा गया है। मेरी वाहिद ख्वाहिश ये है कि आप सब इस कादिर मुतलक खालिक को अल्लाह माने और मुझे उसका नबी तस्लीम करें। और मैं अल्लाह ताला की तरफ से आप लोगों के सामने जो अहकाम और शरीयत पेश करता हूँ उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालें।
मैं इसके सिवा आपसे कुछ नहीं चाहता। फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम की कुछ आयतें तिलावत फरमाकर उतबा को सुनाई और फरमाया, चाचा जान, जो कुछ मैंने अभी पढ़ा यह मेरे जाती कलामात नहीं है, बल्कि यह सब उस अजीम हस्ती अल्लाह पाक की पाकीज़ा वही है। उतबा ने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी कीमती बातें कभी नहीं सुनी थी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से ऐसे अनमोल कलामात और कुरान मजीद की अजीम आयात सुनकर उतबा के दिल में गहरे ख्यालात ने जन्म